जरा सुनिएगा। हम नारे तकबीर से बातिल को हिला देने वाले, अल्लाहू अकबर से कुफर को मिटा देने वाले। तुम क्या हमसे लड़ोगे ऐ बुज़दिल दुश्मन, हम जज्बा शहादत पर जान गंवा देने वाले। 28 मई 1998 अल्लाहू अकबर की सदा चागी के पहाड़ों में गूंजती ताकत खुददारी की अलामत बन गई। 28 मई को पाकिस्तान ने दुनिया के पहले एटमी मुस्लिम मुल्क होने का एजाज हासिल किया। कल एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन किरियाकू ने एक बड़ा अमेजिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की जो न्यूक्स हैं वो एक अमेरिकन जनरल के कमांड में के अंदर हैं। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा। ये सब वहाँ के मीडिया में अब डिस्कस हो रहा है कि भारत डायरेक्ट अब एतराफ नहीं कर रहा अपनी नाकामी का, बल्कि उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस क्रिएट कर रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या ब्लेम चाइना पे शिफ्ट करने के बाद वो अपनी नाकामी को इस तरह से छुपाना चाह रहा है? चीज में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगेंडा। कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा। एशियन कंट्रीज का लिटरेसी रेट, जहालत की बात आती है ना, तो टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। मेजर एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% और वो 60% भी मदरसा छाप लिटरेचर है। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है, खास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया अमेरिका कभी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने की अनुमति देगा नहीं। अब हमें ये पता चल गया है। हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली, फिर यकायक ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। जय हिंद। तो दोस्तों, अमेरिका ने दावा किया है कि जो पाकिस्तान के परमाणु बम है वो अब सीआईए के कंट्रोल में है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पागल हो चुकी है और दुनिया में इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। 7 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर वेपन्स, दिस बिकेम वेरी वेरी फॉरवर्ड। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई है कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर द न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2014 या 15 तक मिलती रही पाकिस्तान को। वेल दे बिल्ट अप देयर C2 C4 सेंटर्स, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। स्पेशल प्लान्स डिवीजन बना इनका, इनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स लगाई, उसके बाद अपग्रेड धीरे धीरे करके लोग करते गए। एंड पाकिस्तानीज वर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस टू अ पॉइंट। ये नूर खान में ये जिस जगह को हमने फोड़ा है वहां पर लोगों को लेके जाके बड़ा दिखाते थे, देखो जी हमारा C4 सेंटर है, इनप्रेग्नेबल है, ये इसके अंदर EMP नहीं आ सकता, इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट भूल गए एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसके अंदर से हमने आफ्टर ऑल ब्रह्मोस को पेनिट्रेट कराया। नथिंग इज इनविंसिबल, एवरीथिंग हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। नाउ एक चीज अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर ये जॉन किरियाकू बोल रहा है कि किसी अमेरिकन जनरल के कमांड एंड कंट्रोल में है, तो इधर द अमेरिकन्स हैव गॉट इनसाइड द सिस्टम एंड इन चीजों को रखा गया है। और यहां पर मैं आपको याद कराना चाहूंगा सीमोर हर्श एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट होते थे पुराने, जब न्यूयॉर्क टाइम्स होता था। बट करंटली वो अपनी वेबसाइट पे और अपने फ्रीलांसिंग करते हैं, और ये काफी हद तक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की इन्होंने पोल बहुत बुरी तरह खोली है। वियतनाम में जो अमेरिकन आर्मी ने मैसेकर्स करे थे उसके बारे में इन्होंने पोल खोली थी। ये जो इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने पोल खोली थी। उसके बाद अभी रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की भैया ये अमेरिकन ने फोड़ा है, इसके ऊपर भी इन्होंने पोल खोली थी। तो ही इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एज फार एज दैट इज कंसर्न। इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज के ऊपर एक बार एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, यू मे नॉट अग्री विद हिम इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट यू नो जब आप एनालिसिस करते हो सब तरह के व्यूज आपको इसके अंदर डालने पड़ते हैं। और इनका एक व्यू मेरे दिमाग में उसने इम्प्रिंट बनाया हुआ है। इनके एक पेपर के अंदर जो मैं बता रहा था पाकिस्तानी के ऊपर लिखा था, जब डीन्यूक्लियराइजेशन टाइप पेपर था वो, एंड प्रॉब्ली आई कैन शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया एंड वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। उन्होंने लिखा था कि साहब आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एक ठान रखी है कि साहब यू कैन टेक एवरीथिंग यू वांट बट द टू हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। ये उनके वर्ड्स थे।
इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि साहब आप सारे न्यूक्लियर वेपन्स तो निकाल लो, लेकिन एक दो तो हम छुपा के कहीं ना कहीं रख ही लेंगे, और वो हमारे लिए काफी है टू डू व्हाट वी नीड टू डू। बेसिकली एक मास कैजुअलिटी इवेंट करने की इनकी कैपेबिलिटी उनको चाहिए। तो आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो। नाउ ये डीन्यूक्लियराइजेशन की जो टॉक आई थी, ये क्यों आई थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे बजने शुरू हो गए थे, टेररिज्म बढ़ गई थी, अलकायदा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, तालिबान के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स में अटैक हुए, इनके एयर बेसिस पे अटैक हुए, इनके नेवल बेसिस पे अटैक हुए, एंड अमेरिकन वर वरीड, यार ये सारा किसी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के हाथ में लग गया तो हम तो गए, राइट। एंड पाकिस्तान हमेशा जाके ये रोता था कि भैया मेरे को पैसे दो, नहीं तो ये अगर घुस गए तो। सो दे यूज्ड टू इवन सेल द न्यूक्लियर ब्लैकमेल देमसेल्व्स कि भैया भारत ने मेरे को डिस्टेबलाइज कर लिया और मेरे न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के पास पहुंच गए तो देखो, और ये अभी भी वही चीज बेचते हैं। तो यहां पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द अमेरिकन्स वुड हैव कुछ तो होगा कि भाई इसको डीन्यूक्लियराइज तो नहीं यार, एटलीस्ट कट ऑफ दिस ब्लडी थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो देखिए, इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और मैं माफ करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप समझते हैं कि हम हट गए, हम हट जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, देयर कैन बी नो डाउट कि ये हथियार जो है हमने अपने दिफा के लिए रखा है, और जब हम समझते हैं कि दे आर कॉल्ड फॉर, हम इस्तेमाल करेंगे, और वैसे होना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तानी, जैसे मैं कहता रहता हूँ, हमने बहुत घास खाया है बम के लिए, और हमने और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सर क्या वो कौन से इकदाम ऐसे करेगा कि उसमें हम जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो उनके हाथ पे, इफ वी एक्सपेक्ट डैमेज बियॉन्ड बर्दाश्त, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं एज अ फाइटिंग फोर्स, एज अ वायबल नेशन, जब अगर बहुत ऑक्यूपेशन हो गया तो हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं CIA एक अमेरिकी एजेंसी है जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को अपने कंट्रोल में लेने की बात कही है, और ये बातें अब दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फैल रही हैं। और दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान की बेइज्जती तो हो ही रही है, साथ ही जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो भी अब इसको लेकर के चिंतित हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर पावर तो था, लेकिन एक अनस्टेबल कंट्री था, जिसके कारण वहां पर CIA को अपने कदम रखने पड़े और वहां के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर तालिबान और बड़े बड़े अभी हमले हुए हैं, तालिबानी हमले भी हुए हैं, काफ़ी हमले होते रहते हैं TTP को लेकर के। उसी के कारण वहां पर अब CIA की नज़र पड़ी कि कहीं ये जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं किसी गलत हाथों में ना चले जाए। इसी कारण CIA ने उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की बात कही है। साथ ही आपने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में।